हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं बनाने वाला हूँ स्वीडन के बेनिफिट्स के बारे में और जो यहाँ पे जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं उसके बारे में। एंड वो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर कोई अपने कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में जाता है तो सबसे पहले देखता है वहाँ मुझे क्या बेनिफिट है जाने के कंपेयर टू उनके खुद के होम कंट्री के बजाय। तो कुछ ऐसे मैं 5 बेनिफिट बताऊंगा आपको जो आपको डिफरेंशिएट करेंगे अपने होम कंट्री से। तो पहला बेनिफिट है यहाँ पर आने का, और अगर आप किसी बाकी कंट्री से जैसे डेनमार्क है बाकी उससे भी कंपेयर कर सकते हैं वहाँ के सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। तो पहला जो मुझे बेनिफिट लगा वो है यहाँ पे फ्री मेडिकल। तो यहाँ पे जब आप आते हैं और अगर आपका वीज़ा 1 साल से ऊपर का है तो आपको यहाँ पे पर्सनल नंबर मिलता है। पर्सनल नंबर ऐसे है जैसे हमारे इंडिया में आधार कार्ड होता है, और अगर आप 1 साल से कम आते हैं तो आपको पर्सनल नंबर नहीं मिलता, फिर आपको टैक्स कोऑर्डिनेशन नंबर मिलता है जिससे कि आप टैक्स पे करते हो लेकिन आपको यहाँ के बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं जिसमें कि आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आप ये ध्यान रखें, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपका वीज़ा कम से कम 1 साल के लिए वैलिड होना चाहिए, नहीं तो अगले रिन्यूअल पे जब आपको वीज़ा मिलेगा वो 1 साल से ज़्यादा है तब आपको वो बेनिफिट मिलेंगे। तो जो पहला बेनिफिट है वो है फ्री मेडिकल। तो जैसे ही आपको पर्सनल नंबर मिला, आने के बाद आपने रजिस्टर किया, फ्री मेडिकल मिला, उसके बाद आप आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। 400 करोड़ उसकी फ़ीस होती है, आपका एक आईडी कार्ड बन जाता है जो कि आपका एड्रेस प्रूफ नहीं आईडी प्रूफ होता है। तो उससे आपको फ्री मेडिकल होता है। अगर आप हॉस्पिटलाइज, गॉड फॉरबिड अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं या फिर आपको कोई बीमारी है, भगवान ना करे, फिर आपको पूरा मेडिकल फ्री होता है। बट अगर आपको नॉर्मल चेकअप है, बुखार है या कोई छोटी मोटी बीमारी है तो उसके लिए यहाँ पर छोटी सी फ़ीस देनी पड़ती है, और उस फीस की भी एक लिमिट है। वो लिमिट 2000 करोड़ के आसपास होती है, क्योंकि इंडियन करेंसी में कुछ आई थिंक 15,000 रुपये के या 16,000 रुपये के आसपास होती है पूरे साल की, पूरे साल में 2000 स्वीडिश क्रोनर। तो इतना ही आपको पूरे साल का लगता है जब भी आप जाते हैं। एक छोटी मोटी फ़ीस लगती है, अदरवाइज़ उसके बाद 2000 आपने खर्च कर लिए, उसके बाद जो भी होगा फ्री होगा, जितना भी होगा। और अगर हॉस्पिटलाइजेशन है वो तो 2000 नहीं, वैसे भी टोटल फ्री होगा। तो ये यहाँ का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यहाँ पे मेडिकल पूरा फ्री है। अदरवाइज़ अगर आप बाकी कंट्री जाते हैं, यूएस में मैंने देखा है कि मेडिकल इंश्योरेंस बहुत महंगा है, इतना महंगा है कि हर महीने का कम से कम 25 से 30 हज़ार इंडियन करेंसी में केवल वो मेडिकल इंश्योरेंस में जाता था, जो कि यहाँ पे फ्री है। तो वो उतने पैसा आपके बच जाते हैं। तो ये आपका पहला बेनिफिट हुआ। सेकेंड बेनिफिट जो है यहाँ पे फ्री एजुकेशन। फ्री एजुकेशन जो दूसरा सोशल बेनिफिट है वो यहाँ पर एज़ पर लॉ इज़ अ राइट फॉर द एजुकेशन फॉर ईच चाइल्ड। तो हर बच्चे का राइट है उसको, चाइल्ड को उसको एजुकेशन मिले। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेड 1 टू ग्रेड 12 जब तक भी है वो, चाहे वो वीज़ा पे है, चाहे वो पीआर है या फिर इसको सिटीजनशिप है। तो 3 लेवल होते हैं, एक तो वीज़ा, उसके बाद पीआर के बाद सिटीजनशिप मिलती है। तो जो भी आपका लेवल है, नो मैटर, आपके बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलेगी। और यहाँ पे जो यहाँ की म्यूनसिपैलिटी है स्टॉकहोम स्टैड, उनकी एक कॉमन वेबसाइट है, उसके थ्रू आप अप्लाई करते हो। उसके बाद आप ऑप्शन चूज़ करते हो कौन से ऑप्शन में आप अप्लाई करना चाहते हो। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल स्कूल भी फ्री हैं एंड बाकी पेड है। कुछ इंटरनेशनल फ्री है, बाकी इंटरनेशनल पेड है। और जो यहाँ पर लोकल स्वीडिश स्कूल है जिसमें बाईलैंग्वेज है, जिसमें इंग्लिश भी है पढ़ाई जाती है, स्वीडिश भी एंड बाकी सब्जेक्ट्स भी, वो तो बिल्कुल फ्री है। तो ये सारे ऑप्शन आपको स्टॉकहोम स्टैड की वेबसाइट के थ्रू सब फ्री है, और आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करनी है। और इनफैक्ट वहाँ पे लैपटॉप भी देते हैं और खाने के लिए भी बच्चे को देते हैं। इनफैक्ट जो एजुकेशन का लेवल है वो भी अच्छा होता है, लेकिन ये सब डिपेंड करता है, आपके पास पर्सनल नंबर होना चाहिए। तो ये भी आप ध्यान रखें। तो ये था दूसरा आपका बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट है यहाँ पे फ्री इंश्योरेंस। अब आपको पर्सनल नंबर मिल गया, उससे आप मेडिकल आपका कवर हो गया, आपका एजुकेशन कवर हो गया। लेकिन कुछ ऐसे बेनिफिट हैं जो आपको यहाँ पे लोकल इंश्योरेंस, जो क्या गवर्नमेंट का इंश्योरेंस है, वो मिलने के बाद ही शुरू होते हैं। और उस इंश्योरेंस के लिए आपको अलग से जाके, जो यहाँ पर इनके गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं उसको स्कैटर वर्केट बोलते हैं, वहाँ पर जाने के बाद आपको अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के बाद आपको 6 से 8 महीने भी लग जाते हैं, समटाइम 1 साल भी लग जाता है
उसके बाद आपको यहाँ के इंश्योरेंस में कवर करते हैं। अगर आप यहाँ के इंश्योरेंस में हो जाते हो, उस इंश्योरेंस में ज़रूरी नहीं आपको कवर करें, वो इनके ऊपर होता है, ये इनका डिसीज़न रहता है। क्योंकि इंश्योरेंस देने के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट आपके स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें कि आपका चाइल्ड अलाउंस होता है। जैसे चाइल्ड अलाउंस में क्या होता है कि अगर आपका बच्चा 16 साल से कम का है तो माँ और बाप दोनों पेरेंट्स को 625 स्वीडिश क्रोनर हर महीने उस बच्चे के जस्ट टेक केयर के लिए मिलते हैं, ताकि आप उसको अच्छा फूड या फिर उसको अच्छा टेक केयर कर सको। हर बच्चे के लिए अलग अलग, 2 बच्चे हैं तो दोनों के लिए अलग अलग आपको 620 और 625 मिलेगा। तो और ईच पेरेंट, तो एक ये बेनिफिट। फिर पेरेंटल अलाउंस होता है, जैसे कि अगर आपका बच्चा यहीं पे बॉर्न हुआ है तो यहाँ पे, और अगर उसको टेक केयर करने के लिए अगर मदर या फादर कोई घर पर उसको टेक केयर करने के लिए रहते हैं और ऑफिस में नहीं जा रहे हैं, तो उसको एक अच्छा खासा अमाउंट, इनफैक्ट इक्वल टू सैलरी जो आप यहाँ पे काम करके कमाते उतना अमाउंट कुछ महीनों के लिए आपको बिल्कुल आपको घर पे देते हैं। या फिर इवन आपका बच्चा यहाँ बॉर्न भी नहीं हुआ है, अगर आप वो 2 साल से छोटा है और आप इंडिया या कहीं बॉर्न हुआ यहाँ पर आता है, तब भी वो अमाउंट का कुछ पोर्शन आपको, पूरा नहीं तो कुछ पोर्शन आपको मिलता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है यहाँ पे, जो केवल और केवल इंश्योरेंस में कवर होने के बाद ही मिलेगा। और तीसरा यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप इंश्योरेंस में ये गवर्नमेंट आपको कवर कर लेती है तो आपको EU कार्ड देती है। वो EU कार्ड क्या करता है, अगर वो आप यूरोप में कहीं भी घूमने जाते हैं तो उस कार्ड के थ्रू आप हर कंट्री जो भी EU कमीशन के अंदर आती है उसके अंदर आपको मेडिकल पूरा फ्री होता है। मान लीजिए आप किसी ट्रिप पे गए फैमिली के साथ और आपके पास अपना होम इंश्योरेंस है, अलग से कोई इंश्योरेंस नहीं है, और ये गवर्नमेंट का इंश्योरेंस है और आपके पास वो कार्ड है, EU कार्ड है, जिस पे आपका नाम और नंबर और डिटेल लिखी हुई है, तो आपको अगर आप पेरिस गए और कुछ दिक्कत हो जाती है तो पेरिस, फ्रांस का जो मेडिकल सिस्टम है, जो वहाँ का गवर्नमेंट सिस्टम, वो आपको टेक केयर करेगा विदाउट एनी कॉस्ट। मुझे पूरा श्योर नहीं है कि बिल्कुल भी कॉस्ट नहीं लगेगी या एक बहुत छोटा पोर्शन लगेगा, लेकिन मुझे ये पता है उस कार्ड के मिलने के बाद आपका बहुत सारा बेनिफिट कवर होने लगता है। तो ये था मेरा तीसरा बेनिफिट, फ्री इंश्योरेंस है यहाँ पर बट अलग से अप्लाई। चौथा बेनिफिट, फ्री कॉलेज। पहले वाले पोर्शन में मैंने बोला कि फ्री एजुकेशन मिलती है वो 12 तक, कॉलेज में नहीं, बट यहाँ पे अगर आप यहाँ के सिटीज़न हो तो आपको फ्री कॉलेज भी देते हैं। मतलब आपकी पढ़ाई का कोई खर्चा ही नहीं है। जैसे कि अगर मैं दूसरे कंट्रीज़ में, US में देखा मैंने या बाकी कंट्रीज़ में देखा मैंने कि आप इवन वहाँ के सिटीज़न भी हो तो भी आपको एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ता है। सॉरी, नॉट एजुकेशन, आपके बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री के लिए। और वो अमाउंट इतना बड़ा अमाउंट होता है कि कुछ लोग तो 12th के बाद अपनी एजुकेशन ही कैरी ऑन नहीं कर पाते, क्योंकि उसका जो स्टूडेंट लोन होता है इंडियन करेंसी में अगर मैं बोलूँ तो 30-40 लाख 50 लाख इससे भी ऊपर होता है। और कुछ लोग जो इंडिया से आते हैं वो लोग स्टूडेंट्स लोग वो लोन लेके आते हैं और वो यहाँ वो उसको पे करते करते पूरे कई साल निकल जाते हैं। बट वो यहाँ फ्री है। अगर आप यहाँ की सिटीजनशिप अगर आपको मिल जाती है, अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं, यहाँ की सिटीजनशिप भी आपको 5 साल में मिल जाती है। शुरुआत के 4 साल तक वीज़ा, चौथे साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हो PR, एंड PR के 1 साल बाद आप सिटीजनशिप ले सकते हो। बट डिपेंड, रूल चेंज होते रहते हैं और उनके डिसीज़न के ऊपर भी है कि आपके बिहेवियर और आपके रिकॉर्ड के हिसाब से। तो ये था चौथा बेनिफिट, फ्री कॉलेज। पांचवा जो बेनिफिट है वो है यहाँ पे फ्री ट्रांसपोर्ट फॉर किड्स। जो यहाँ पर अगर बच्चा 7 साल से कम है तो वो अपने पेरेंट्स साथ में उनको एस्कॉर्ट करने चाहिए और उनके पास होना चाहिए। उसके साथ वो बच्चा 7 साल से नीचे बिल्कुल फ्री है, चाहे वो बस में, ट्राम में या शिप में, लोकल शिप में या फिर ट्रेन में कहीं भी जाता है, लोकल स्टॉकहोम या फिर लोकल जिस भी सिटी में, स्वीडन की सिटी में अगर आपके पास वो पास है, बट आपका बच्चा 1 हो 2 हो वो मैटर नहीं है, लेकिन 7 साल से कम है, फ्री है। 7 साल के ऊपर वीकेंड्स पे फ्री होता है, लेकिन वीकडेज़ में स्कूल जाते वक्त उसको पास आपको दिलाना पड़ेगा। लेकिन उस पास की भी जो कॉस्ट होती है बहुत कम होती है। पूरे 4 महीने का पास कुछ 500-700 करोड़ में बन जाता है। तो ओवरऑल ये 5 बेनिफिट थे जो मैंने देखे। वो जो मैं डेनमार्क में भी रहा हूँ मैं कई महीने, और मैं US में भी कई साल रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैंने कंपेयर किए। तो स्वीडन में जो सोशल बेनिफिट है क्योंकि नॉर्डिक रीजन का पार्ट है, नॉर्डिक रीजन सबसे रिच
रीजन्स में आता है पूरे वर्ल्ड में। तो ये जो सोशल बेनिफिट है वही इन कंट्रीज़ को टॉप 5 कंट्रीज़ में बेस्ट लिविंग और या बेस्ट कंट्रीज़ में लेके आते हैं। तो वो ये 5 रीज़न मैंने जो बताई वहाँ के बेनिफिट्स, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो उसको ऊपर लेके आते हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको और कोई क्वेरी है या फिर अगर आपको और कुछ क्वेश्चन है जिसका मैं जवाब दे सकता हूँ तो मुझे आप मेरे वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा जब भी मुझको टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो बनाऊँ और आपकी हेल्प करूँ। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।